जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 1 कर लिए थे। आज क्लास नंबर 2 होगा और प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी थ्योरी हो सकता था हम लोग देख लिए थे। आज से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है और उसको समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि किसी भी चैप्टर का क्लास नंबर 1 जरूर देखिए। उससे क्या होता है कि वही बेस रहता है, वहीं से समझ में आता है कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो लोग भी क्लास नहीं देखे हैं क्लास नंबर 1 वो जरूर एक बार देख लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक टेबल 3000 में खरीदी गई और 3200 में बेच दी गई। तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी चीज है, एक टेबल है जिसको 3000 में खरीदे, जिस पर खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं सीपी, और 3200 में बेच दिए, जो जिस पर बेचते हैं उसको क्या कहते हैं एसपी। यानी जो खरीदे वो क्या हो गया क्रय मूल्य, और वही वस्तु को जिस रेट में बेचे वो क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो देखिए 3000 में खरीदी गई यानी सीपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी बराबर क्या आ जाएगा 3000 और 3200 में बेची गई यानी एसपी बराबर क्या आ जाएगा, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 3200। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कोई भी चीज 3000 में खरीदे हैं और 3200 में बेच दिए, तो हम लोग देख रहे हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है 200 का। तो लाभ बराबर क्या बोले थे, लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या बोले थे, प्रॉफिट बराबर बोले थे एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 3200 माइनस सीपी कितना है 3000। तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा 200। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग से पूछा गया था लाभ है या हानि, तो कितना का लाभ है 200 का लाभ है। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है या हानि परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लाभ है या हानि है, बस यही पूछ रहा है। तो कोई भी चीज 3000 में खरीदे हैं 3200 में बेच दिए, तो हम देख रहे हैं कि 200 का हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 रुपयों में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई, ये क्या है सीपी है, क्या है सीपी है, और 3500 में बेची गई, ये क्या है एसपी है। कोई दिक्कत? तो सीपी कितना है 3000 और एसपी कितना है 3500। तो हम लोग देख लेंगे लाभ बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 3500 माइनस सीपी कितना है 3000 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 500 कितना हो जाएगा 500 का प्रॉफिट। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बोले थे प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 500, सीपी कितना है 3000 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 10 बचे 50 बटे 3, कितना हो जाएगा परसेंट, कितना हो जाएगा 16 से ही 2 बटे
3%। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? हमको सीपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा था, तो सीपी दिया होता है, एसपी दिया हुआ था, तो लाभ निकाल लेंगे पहले। तो एसपी माइनस सीपी देख लिए 500 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, कटा देंगे तो 16 से ही 2/3%। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहे हैं मौसम की स्थिति के कारण रावत को 3960 रुपये की सब्जियां 4712 रुपयों में बेचनी पड़ी। यानी रावत एक कोई लड़का था जिसको 3960 रुपये में कोई सब्जी खरीद के आया, 4960 रुपये में सब्जी खरीद के आया, और मौसम खराब बारिश उरिश होने की वजह से उसको क्या करना पड़ा, 4712 रुपयों में वो सब्जी बेचनी पड़ी। यानी 4960 में खरीदे और 4712 में बेच दिए। तो हम देख रहे हैं खरीदे ज्यादा में है और बेचे कम में है। तो समझ में आ गया कि हम लोग को यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लेकिन फिर भी देखिए कितना में खरीदे, 4960। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी बराबर 4960, एसपी बराबर क्या आ जाएगा 4712। तो लॉस बराबर यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 4960 माइनस 4712। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 200 घटा लीजिए 8 और 5 में गया 4, 248। लॉस कितना हुआ 248 का। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछ रहा है तो कितने % का हानि हुआ, तो कितना का हानि हो रहा है 248 का, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या बोले थे, लॉस बटे सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 248, किस पर है 4960 इंटू 100। तो इसको जब कटाइएगा तो 0 से 0 खत्म, 2 से देखिए कट जाएगा, 248 गुना 2 कीजिएगा तो 496, 2 से फिर इसको कटा दीजिएगा कितना 5 से, कितना हो जाएगा 5%। तो कितना का हानि हुआ है, 5% का हानि हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना, आगे बढ़े ना, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए बोल रहा है एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है। यानी सीपी कितना है 4800 है, और इसकी मरम्मत पर 5000 रुपये खर्च होता है। यहाँ देखिएगा इसकी मरम्मत पर 5000 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए कोई भी चीज जब हम लोग खरीदते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज खरीदे, जैसे कि ये मान लीजिए मार्कर ही हम खरीदे, ये मार्कर खरीदे मान लीजिए 10 रुपया में, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये मार्कर खरीदे हम 10 रुपया में, ठीक। ये मार्कर के अंदर जो इंक रहता है वो भी मान लीजिए हम खरीद लिए 5 रुपये में। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि मार्कर जो खरीदे 10 रुपया में और इंक भी जो खरीदे हैं 5 रुपया में, यानी इसके अंदर जो सामान है ना, पूरा सामान जो कि लिखने का काम आ रहा है, तो इसका जब मरम्मत किए ना, जब मान लीजिए इसके अंदर का इंक खत्म हो गया, तो इंक जब खत्म होगा तो चलेगा नहीं। इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक खरीदना पड़ेगा। इंक जो खरीदेंगे ना, जो खरीद कर इसमें डाल रहे हैं, यानी इसका दाम और इंक का दाम दोनों क्या आ जाता है, ऐड हो जाता है, और ऐड होके वो क्या आ जाता है, सीपी हो जाता है। तो वही चीज यहाँ किया है। देखिए ये क्या है, क्या एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर खरीदा 4800 में, उसमें कुछ खराबियां थी, इसकी मरम्मत के लिए उस पर उसने 500 रुपया क्या किया, खर्च कर दिया। यानी 4800 में खरीदा, खराब था, उसको ठीक करवाने में वो 500 रुपया और खर्च किया, तो 4800 और 500 क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सीपी क्या आ जाएगा, सीपी ये तो 4800 था ही, 500 और इसको ठीक करवाने में किए तो जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 8 5 13 4 1 5, यानी 5300 रुपया क्या हो गया, इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। देखिए और इसके बाद इसे जो है ना 6360 रुपया में बेच दिया, तो सीपी एसपी कितना हो जाएगा, बेच दिया, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 6360, 5300 में खरीदे हैं और 6360 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 6360 माइनस सीपी कितना, सीपी कितना है 53, इसको घटा देंगे 0 6 0 1, 1060 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। 1060 रुपया का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो की पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या बोले हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। कोई दिक्कत, प्रॉफिट कितना हुआ है 1060, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ जाएगा 1060, सीपी कितना है 5300, कोई दिक्कत, और परसेंट के लिए क्या आ जाएगा इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये कटेगा, देखिए 2 बार में कटेगा, ये कितना 20 बार में कट जाएगा, 53 दूनी 106, तो ये कितना हो जाएगा 20%। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत। देखिए क्या किया, ये 4800 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च कर दिया। यानी कोई भी चीज खरीदा वो क्या था, खराब था, इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च कर दिए, तो 4800 प्लस 500 कितना हो गया 5300, और इसको बेच दिए 6360 रुपये में, क्या किए, बेच दिए। कोई दिक्कत। तो जब सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, तो हम देख रहे हैं इतना का वस्तु इतना में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1060 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 1060, सीपी कितना है 5300 इंटू 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 1060 को 53 से जब भाग देंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा 20%। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।